हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आवाज, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? फास्ट टेल मी। यस, क्लियर है। ओके फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रैक्टिस क्या है? फिर अगेन देन ग्रामर का, एरर्स का। और कल की जो क्लास है थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, कल का प्रैक्टिस जो सेशन है। लेकिन डू वन थिंग, यू गाइस जस्ट टेल मी कि कल की क्लास में क्या किया जाए, क्योंकि कल मैंने आपको फिलअप्स तो कराया था, ठीक है। और क्योंकि आप लोग का एमटीएस का एग्जाम पहले है और एयरफोर्स का थोड़ा लेट है, तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा क्या, दैट व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन टुमारो सेशन? क्या आप करना पसंद करेंगे कल के सेशन में? क्या चाहेंगे आप लोग? क्योंकि ग्रामर वाला तो आज हम कर लेंगे फिनिश, तो कल वोकेबलरी में से कौन सा पार्ट आप करना चाहेंगे? फिलअप्स मैंने करा दिया है आपका, वन वर्ड बचा है, ईडियम्स बचा है, और आपका यू कैन से ईडियम हो गया, वन वर्ड हो गया, और उसके अलावा ईडियम्स, वन वर्ड एंड स्पेलिंग एरर्स। अगर हम लेंगे तो वन वर्ड स्पेलिंग एरर तो फिर एक साथ लेंगे, है ना? दो एक साथ लेंगे। तो कोई सा भी आप सजेशन उसमें डाल देना इस क्लास के बाद में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सेशन डाल देना, देन मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर कल का क्लास जो है डिजाइन करेंगे। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके। चलिए, अगर वन वर्ड लें तो फिर उसके साथ स्पेलिंग एरर भी ले लिया जाएगा, या ऐसा किया जाए ईडियम्स और वन वर्ड दोनों एक साथ किए जाएं। मैं ईडियम्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईडियम्स जो है बाकी स्टूडेंट्स के एग्जाम में भी आते हैं, कुछ एग्जाम्स में वन वर्ड नहीं आता है और कुछ एग्जाम्स में ईडियम्स जरूर आता है। जैसे सीडीएस का एग्जाम है उसमें ईडियम्स आते हैं, एनडीए का एग्जाम है उसमें ईडियम्स आते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा अगर हम वन वर्ड के साथ साथ ईडियम्स भी जोड़ लेते हैं। तो क्या कहते हो आप लोग, बताओ? ईडियम्स और वन वर्ड ऐसा करें, एक क्वेश्चन वन वर्ड एक ईडियम, या इस तरीके से, क्योंकि दोनों फिर कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस जो रखे हैं वो एमटीएस के पीवाईक्यूज रखे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के लगभग 20 क्वेश्चन हमारे एमटीएस के पीवाईक्यूज हैं, जिससे कि हमारे जो आने वाले बच्चों का एग्जाम है वहां थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है। एंड उसके बाद जो है फिर आपके बाकी मिसलिनियस क्वेश्चन है, यानी कि अदर एग्जाम्स। तो वैसा तो आपको पता है कि कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट इससे ये हो जाता है कि एक बार पता चल जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। हम्म। क्या कह रहा है सर? आई एम नितेश, बीएसआर का मीन बुलंदशहर है, यूपी से। अच्छा। अरे, तो इसमें ही वैसे ही बता देता यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट शुड बी द आंसर फास्ट? हाँ भाई, लगाओ जरा आंसर।
इज। देखिए क्या कह रहा है, मैरीन वर्टिब्रेट आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस। जो मैरीन वर्टिब्रेट होता है वो बहुत सारे रीजंस से, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। देखिए मैरीन वर्टिब्रेट, अब वर्टिब्रेट जो है जिसके बहुत सारी लेग्स होती हैं, ठीक है, सेंटीपीड, सॉरी वो तो सेंटीपीड होता है। तो वर्टिब्रेट जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। अगर यहां वर्टिब्रेट्स कर देता तो सही था, फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता और ये वर्ब भी प्लूरल हो जाती, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्योंकि यहां सिंगुलर है तो फिर उसी के हिसाब से, तो आप दोनों में से, क्योंकि एरर ए में ही निकलना है, तो आप ये भी कर सकते हो वर्टिब्रेट्स आर हो जाएगा, मतलब सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं। अगर एक सिंगल करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी, लेकिन मेरे हिसाब से आप वर्टिब्रेट्स कर दो, क्योंकि सारे ही वर्टिब्रेट जो होते हैं वैल्यूएबल होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा स्पीड में चलना है यार, है ना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, इन मैनी प्लेसेस restoring mangrove forest can be made an extreme effective strategy। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब एमटीएस के क्वेश्चंस भी मैं जब करा रहा हूं आजकल, तो उसको देख के लगता है कि यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे निकल जाते हैं। तो आंसर क्या मिला, फटाफट जल्दी से आंसर बोलिएगा। लेट्स सी। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, रेस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट को रखना, उनको प्रिजर्व बचा के रखना, कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी है नाउन। नाउन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई नाउन दिया है, उस नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और वो एडजेक्टिव उस नाउन की क्या देगा, इंफॉर्मेशन। और अगर आपको एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब ही उस एडजेक्टिव की क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो माय डियर, अब इस सेंटेंस में देखूं तो स्ट्रेटजी नाउन हो गया, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन, इफेक्टिव। कितना इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, तो एक्सट्रीमली इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, एडवर्ब देगा। तो ये आप पिक्चर बना लेना यहां से कि नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडवर्ब। एमटीएस की डेट चेंज हो गई, क्या डेट हो गई है अभी, 2 तारीख से ही तो है। आई डोंट थिंक सो कि डेट चेंज हुआ है, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं। है, कब है, सीपीओ तो अक्टूबर में है, सीएचएसएल भी, सीजीएल भी जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर में, यानी कि और आगे चला गया। हाँ काफी टाइम मिल गया इसका मतलब आपको। चलिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, एनीवन, किसी को भी, हु स्पोकन पोर्टुगीज इन मैनी स्कूल। आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता जो पोर्टुगीज बोलते हैं इन मैनी स्कूल, इन माय स्कूल, सॉरी इन माय स्कूल, जो मेरे स्कूल में पोर्टुगीज बोलते हैं। तो देखिए हु के बाद स्पोकन का कोई मतलब सेंस नहीं है, ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता जो बंदा बोलता हो ये लैंग्वेज। तो एनीवन, इससे पहले ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हु स्पीक्स। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो बोलता है क्या, पोर्टुगीज बोलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड अप करेंगे भाई, है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। बच्चा पार्टी लाइक कौन करेगा क्लास को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आई एम डीलिंग इन सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ। देखिए डील का कॉन्सेप्ट आपको ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था शायद डील के बारे में, कि प्यारे बच्चों जो डील का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो डील विद समवन या डील इन अ मैटर, किसी मुद्दे में डील करना, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी व्यापार में डील कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए आ जाएगा डील इन बिजनेस। यार यहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा डील विद आंसर होगा यहां पर। आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज, मैं कुछ मुद्दों में डील कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा हूं, तो आंसर होगा इसका दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट 5। नेक्स्ट एमटीएस की डेट आई है। चलिए देखिए, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। कह रहा है सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी कमांडर को ओबे करने के अलावा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हैड नो चॉइस, जो ये उसने दिया ना नो चॉइस, तो आपको इसके पीछे चाहिए बट। बट का मतलब निकल के आना चाहिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसके अलावा, टू ओबे। तो इसके लिए इस केस में हम लोग यूज करते हैं वेन की जगह बट का, क्योंकि इसका मीनिंग निकल कर आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट टू ओबे, ओबे करने के अलावा। तो नो चॉइस एक्सेप्ट टू ओबे। वेन का कोई सेंस नहीं है, कोई कंजक्शन, कोई मीनिंग नहीं है यहां पर, तो यहां पर आंसर निकल कर आएगा इस आपका बट, और इसका मीनिंग भी क्या होगा, एक्सेप्ट, यानी कि ओबे करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये मच यहां पर गलती से आ गया, दो बार आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इज दिया है, वो मिसप्रिंट हो गया यहां पर, है ना, ये इज है यहां पर। चलिए वॉल्यूम कम है। स्लो करूं या बढ़ाऊं स्पीड? हाँ भाई देखो, यहां पर देन क्या है, देन, देन का मतलब है कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए आपको कौन सा डिग्री लगाना है, कंपैरेटिव, तो ये आ जाएगा मच लार्जर देन। हाँ भाई, स्लो करना है या स्लो है, फास्ट करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। यार ये फास्ट और स्लो मत क्या करो, ग्रामर की क्लास में फास्ट और स्लो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है, तो इसमें फिर स्लो और फास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। आंसर दो आप तो। स्पीड अप। चलिए, इफ यू से, अगर आपको ऐसा लगता है दैट समवन हैव, सॉरी, ये यहां पर हैव गलत दिया है, ये अगेन इसमें मेरे प्रिंट है, अब आप निकालेंगे, अब निकालिएगा। देखो, इफ यू से दैट समवन यू एडमायर, अगर आप कहते हो कि कोई जिसको आप एडमायर करते हो उस व्यक्ति के उस फीट ऑफ क्ले हैं, यानी कि उसने गलतियां की हैं, तो इसका मतलब यह है दैट दे हैव हिडन फॉल्ट। तो इसका सीधा सा मतलब है, फीट ऑफ क्ले होने का मतलब है उसने गलतियां की हैं। किसने, समवन ने की हैं। तो ये एक्चुअल में बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी, किसकी, समवन की, कि जिसको आप एडमायर करते हो। ठीक है, तो समवन तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। तो देखिए सीधा सीधा ना देखें, यहां पर इनडायरेक्टली दे दिया उसने। नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो ही इज पुअर
भले ही वो गरीब है फिर भी लेकिन वो ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा पहले 7 तो देखो। हाँ, दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। देखिए क्या होगा इसमें, इतनी देर में आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। अब ऑल्दो और दो का जो पेयर है वो यट के साथ बनता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ही इज पुअर, पुअर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ये भी सही है। ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो मेरे प्यारे बच्चों एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई आपको नाउन नहीं दिया हो। अनटिल अनलेस आपको कोई नाउन ना हो तब तक आप आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। या फिर आप कह रहे हो सभी लोग गरीब, जबकि तो वो तो ही की बात कर रहा है, तो सभी लोग गरीब कैसे हो जाएंगे, तो इसीलिए यहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर नाउन होगा तभी आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से क्या हट जाएगा, दा हट जाएगा। यट गलत है, कान के नीचे मारूंगा, यट गलत है अभी, नालायक आदमी। कुछ भी मतलब, यट दे रखा तो यट को हटा दोगे, और यट नहीं होता तो यट लगा देते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। एक नालायक क्या कह रहा है कि सर एन ऑनेस्ट हो जाएगा। अबे गधे, एन ऑनेस्ट कैसे हो जाएगा? अगर एन ऑनेस्ट हो गया तो इसके पीछे हमें नाउन नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आर्टिकल इसके लिए थोड़ी आएगा, ए और एन तो नाउन के लिए आएगा। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट बॉय, कुछ तो होना चाहिए था, तो एन कैसे लगा दोगे? ये तुक्के ना मारा करो यार तुम लोग, कैसे होगा तुम्हारा, कैसे भला होगा अगर ऐसे तुक्के लगाओगे तो। सोचा समझा करो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा आपसे। देखो ये पढ़ो जरा, ये नहीं होगा, कई लोगों से नहीं होने वाला है, इसको दिमाग लगाओ इसके लिए। मेरे भाई दिमाग लगाया करो क्वेश्चन के अंदर कि ये ऐसा हो सकता है तो क्यों, कॉन्सेप्ट अगर ये सर ने बताया तो ये क्या है, और उसे सीखा करो, रिवाइज क्या करो। ऐसे नहीं आया करो कि बस ABCD फटाफट लगाने हैं और मजा आ रहा है क्लास में, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है इससे। तो आप क्वेश्चन में ये देखो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, अगर गलत भी हो गया तो सर ने क्या सिखाया हमें, ताकि आगे अगली बार जब मैं करूंगा तो उसमें कोई गलती ना हो। और तुम क्या लगे रहते हो, ये नहीं होगा इसकी जगह ये होगा। अबे ऑल दो के पीछे यट आता है तो तुम इसे यट को हटा क्यों रहे हो? टीचर की प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, पेपर में सिलेक्शन तुम्हारे से ही होगा, तुम देखो उसमें क्या मिस्टेक चल रही है। देखो कह रहा है 30 साल तक उसने डिवोट किया अपने आप को पब्लिक अफेयर्स में विदाउट टेकिंग अ हॉलिडे, एक भी छुट्टी नहीं ली, और 30 साल उसने जनता की सेवा की। जब आप किसी ड्यूरेशन के लिए भी यूज करते हैं, पीरियड के लिए यूज करते हैं, तो वहां फॉर का इस्तेमाल नहीं होता, फ्रॉम का नहीं होता, क्या होता है फॉर 30 ईयर्स। तो पीरियड ड्यूरेशन के लिए प्रपोजिशन फॉर, तो फॉर 30 ईयर्स होगा ना कि फ्रॉम 30 ईयर। अच्छा फ्रॉम और सिंस, तो मैंने आपको प्रपोजिशन चैप्टर जो बेसिक चलता है ना स्टार्ट शुरू में मॉर्निंग में, आजकल चल रहा है ना वहां पे मॉर्निंग में, तो वहां सिखाया था कि ये किसके लिए आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जो फॉर आता है ये किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 30 ईयर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट। आज कौन सा मॉक टेस्ट डाला था एप्लीकेशन पे? MTS या एयरफोर्स? MTS कल एयरफोर्स का। हाँ तो एक मॉक टेस्ट डेली आता है उस पे एप्लीकेशन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 क्वेश्चन क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि एक क्लॉज में क्या होती है? कंडीशन होती है, और एक क्लॉज में क्या होता है? रिजल्ट होता है। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसमें आपको मिलेगा कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसमें मिल जाएगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये कह रहा है इफ रमेश, देखिए कंजक्शन वाले क्लॉज में कंडीशन होती है तो आप यहां पर फ्यूचर टेंस नहीं लगा सकते, तो आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कोई बच्चा ऐसा है कमेंट बॉक्स में वो जो मुझे लिख के बता दे कि इसका एक्चुअल करेक्शन क्या होगा? मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुश्किल से 20 बच्चे ही ऐसे होंगे, 20 भी नहीं होंगे हार्डली जिनको ये पता होगा, देखना भी आधे गलत करेंगे। तो मुझे बता दो इसका करेक्शन क्या होगा, एक्चुअल करेक्शन मैं देखना चाहता हूं। ए तो आ गया, ए तो मेरे को भी समझ में आ गया, करेक्शन बताओ क्या होगा, आई वांट टू चेक। अरुण पांडे,
एक स्टूडेंट मुझे मिला है सबसे पहले से ही, जिसने कहा है सर इसमें प्रमोट्स नहीं होगा, इज प्रमोटेड होगा। अब कई बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सीधा एसएएस लगा देंगे। यार रमेश प्रमोट नहीं करेगा किसी को, रमेश किसी के द्वारा प्रमोट होगा, और किसी के द्वारा में आपको पैसिव वॉइस चाहिए होगा, और पैसिव वॉइस के लिए इज एमआर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए इस सेंटेंस में क्या है। फिर से वही कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ क्लॉज में इस बार चालाकी खेल दी उसने, आपको दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इफ यू लैंड मोहन अ पेन, अगर तुम मोहन को पेन उधार दोगे तो ही विल लैंड इट टू समवन, वो इसे किसे, वो किसी और को उधार दे देगा। तुम मोहन को दोगे उधार, वो किसी और को दे देगा। एंड अब, और यू विल नेवर, नेवर जो एडवर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आती मेरे भाई, तो ये कहां आएगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो आप लिख देना, जो ये नेवर एडवर्ब होती है ना, नेवर और नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आती हैं और मेन वर्ब से पहले आती हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था, सी क्वेश्चन आंसर होगा। टू टाइम फ्यूचर नहीं आ सकता। अबे किसने कह दिया तुम्हें टू टाइम फ्यूचर नहीं आ सकता? नालायक आदमी। ऐसे सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने तो ये देख लिया कि यहां पर विल दिया है और यहां पर विल दिया है, बस दो बार फ्यूचर नहीं आ सकता, और पहले इफ दे रखा है, इसके नजदीक इफ है तो यहीं से हटा दिया होगा, मार दिया होगा बी में एरर। जबकि ये तो देखा ही नहीं, एक्चुअल में वो ये होता है कि दो क्लॉज जिसमें कंडीशन हो उसमें फ्यूचर नहीं आ सकता, तो कंडीशन वाला क्लॉज तो यहीं खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया खत्म आपका फिनिश। अब यहां से तो रिजल्ट क्लॉज स्टार्ट हो गया, रिजल्ट क्लॉज में तुम एंड से जोड़ के 20 बार विल लगा दो, इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ेगा इस बात से? कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंडीशनल क्लॉज जो जिसमें कंडीशन थी वो तो खत्म हो गया ना। लेकिन नहीं, हमने तो रटा हुआ है सर, हम तो ये बात रट के बैठे हैं कि विल विल मतलब दो बार विल नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता मेरे भाई, कंडीशन में नहीं आ सकता। क्या करते हो यार तुम लोग? इतना मत रटो, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन, नहीं होगा इतने रट्टे से नहीं हो सकता। ये मैं लिख के ले लो मेरे से, बुरा लगेगा लेकिन सच बोल रहा हूं, और सच कड़वा होता है। इतना रट्टा नहीं लगा सकते तुम लोग। क्वेश्चन है ये, मजाक थोड़ी चल रहा है कि सीधा सीधा दे दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चन आपको। सीधे सीधे क्वेश्चन देता हूं, वो मुश्किल से 50% होते हैं, 50% में दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे साथ क्लास करते हो तो दिमाग लगाया करो। क्या करना? अच्छा कितनी देर में आएंगे पूछ लो। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। तो पानी पिला दे जरा। हाँ जी। एल्स का बट देखो, यार मेरे को ना बड़ा बुरा लगता है ऐसा ना, जब ये मैं रटी रटाई चीजें देखता हूँ फिर स्टूडेंट्स की। अब देखो एक ने क्या दिमाग लगा कि एल्स का पेयर किसके साथ बनता है? बट के साथ बनता है, ये बात सही है। और रादर का पेयर किसके साथ बनता है? रादर या अदर का पेयर किसके साथ बनता है? देन के साथ बनता है। देखना कितना खतरनाक रटा हुआ है इस इंसान ने, कंजक्शन वाला टॉपिक रटा हुआ है। अब इसने पता है कहां पर, मुझे ऐसा लग रहा है इसने यहां पे लगा दिया होगा, ये रहा एल्स। इसने ना एल्स के साथ बट लगा दिया। अरे ओ गुरु, क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो यार? इतने बढ़िया मूड से आता हूं मैं 12-13 किलोमीटर से रात के समय में बढ़िया पढ़ाने के लिए आपको। सोते समय जब दुनिया सोती है तो मैं जगाता हूँ 1 घंटा आके, ठीक है? क्यों मूड खराब करने पे लगा हुआ है? देखो यही होगा पक्का, मैं तो जानता हूं ना, इसने यही सी एल्स का पेयर बट से बनाया है यहाँ पर। लेकिन मीनिंग देख लिया करो, कंजक्शन है कि नहीं है यहाँ पर। समवन एल्स का मतलब कोई और, ये एल्स कोई और है वहां पर। नालायक आदमी। ये देखो,
बताना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के, मैंने ये सही पकड़ा कि नहीं पकड़ा। इसने यही हरकत की है पक्का। एज सुन एज ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर्स एंटर्ड द कंपार्टमेंट्स। जैसे ही वो ट्रेन आई वैसे ही वो सारे पैसेंजर जो हैं उन कंपार्टमेंट में वहां पर चढ़ गए। करो, एक नंबर का क्वेश्चन है, आप करो जरा। हैड, ट्रेन हैड अराइव्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, एज सून एज कंजक्शन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें आपको कितने क्लॉज मिलेंगे? दो क्लॉज मिलेंगे, एक तो C1 होगा और एक होगा C2। C1 और C2। अगर इसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो मेरे भाई दूसरे क्लॉज में भी क्या ही होगा? पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है जैसे ही वैसे ही। मतलब एक टाइम पे जो क्लॉज, जो एक्शन होने वाला है दूसरे पे भी वही होगा, जो यहां होने वाला है दूसरे में वही होगा, जैसे ही वैसे ही। तो मतलब टेंस तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो ये हेड लगाने वाले हैं, वो जरा इसे हेड को हटा दो वहीं, वहां से जहां भी लिखा हुआ तुमने, ट्रेन हेड अराइव्ड, उसको हटा दो वहां से। तो अगर इसमें पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, टेंस चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो यहां अराइव्ड है तो यहां एंटर्ड बिल्कुल सही है, तो हेड मत लगाओ कहीं भी। देन, बहुत बढ़िया। क्या ही पढ़ा रहा हूं मैं और किसको ही पढ़ा रहा हूं। नो सूनर का पेयर देन के साथ लगता है। किसने तुम्हें यह कह दिया कि एज सून एज का पेयर देन के साथ बनता है? अरे मेरे भाई, किसी के साथ नहीं बनता। एज सून एज का पेयर किसी से नहीं बनता। ये है कहानी। डिड द ट्रेन अराइव? ओ गॉड, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लास जल्दी बंद करके चला जाने वाला हूं, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊंगा मैं। जब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है निगेशन से, तब इन्वर्जन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, और फिर आता है मेन वर्ब। ये है पॉसिबिलिटी। एज सून एज से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहां सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसमें कोई इन्वर्जन नहीं होता मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या क्या कहूं। मन में तो सच में गालियां निकलने को आ रही हैं एकदम से। ठीक है जी, अब सुनना ध्यान से। मतलब जितने रटे हुए फैक्ट थे तुमने सब अपना लिए, ठीक है, तुम्हें कहीं नहीं मिला। अब एंटर के पीछे इनटू वाला कोई और बचा हो वो भी कर लो, कम से कम अपनी इच्छा तुम भी पूरी कर लो, है ना, कि चलो ये नहीं तो ये ही सही। ध्यान से सुनना। वो ये कह रहा है जैसे ही ट्रेन आई, मेरे भाई ये ट्रेन यहां पर नाउन है और इसको आर्टिकल चाहिए। लेकिन अब आर्टिकल ए लगाऊं या दा लगाऊं, सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही ट्रेन आई, अगर अ ट्रेन आई तो कोई भी ट्रेन, और द ट्रेन आई तो पर्टिकुलर ट्रेन। तो यहां पर्टिकुलर ट्रेन की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि वो पैसेंजर्स भी तो डेफिनेट है और कंपार्टमेंट्स भी तो डेफिनेट है। तो मतलब किसी डेफिनेट पैसेंजर्स की, डेफिनेट ट्रेन की बात कर रहा है, तो डेफिनेट ट्रेन की ही बात कर रहा है कि जैसे ही वो ट्रेन आई। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड। बच्चों तुम जहां पढ़ रहे हो ना, वहां तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक ने देखो क्या लिखा है कि एंट्री फिजिकल हो रही है तो फिजिकल एंट्री में इनटू लगता है। हे भगवान, क्या ही कहूं। अगर एंटर का केस फिजिकल है ना, उसी कंडीशन में इनटू नहीं आता है, वर्चुअल केस में आता है। अबे कैसे सिलेक्शन होंगे तुम्हारे, भगवान भी मुश्किल में पड़ जाएगा अगर ऐसे तुम्हारे पढ़ा तुमने तैयारी की तो। आपके पास होते तो उठा उठा के मारते। मैं इसी ऑनलाइन एजुकेशन के सिर्फ केवल एक चीज से मुझे हमेशा नफरत होती है कि मैं पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को कुछ कह नहीं सकता। बस ये मुझे बहुत बुरा लगता है।
मैं ऑनलाइन एजुकेशन के स्टार्टिंग से हमेशा फेवर में रहा हूं, लेकिन बस ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ आके मुझे ना मेरा मन अजीब सा हो जाता है, लाइक नहीं तो जब तक दो चार बार नहीं मारता ना तुम्हें मैं इधर उधर फेंक के, तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलता। बेटे कंपार्टमेंट में से एस हटाएगा ना, तो फिर वहां से भी हटाना पड़ेगा, पैसेंजर से भी। चलिए, नॉट कॉम्प्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू ट्रबल, सीरियस ट्रबल। अगर तुम कानून का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें मुसीबत में आना पड़ेगा। तो कंप्लाई विद समथिंग, किसी चीज का पालन करना, कंप्लाई विद ना कि कंप्लाई बाय। अगर अबाइड होता, आज ही तो पढ़ाया सुबह प्रपोजिशन की बेसिक्स क्लास में, अबाइड अपने पीछे बाय लेता है और कंप्लाई अपने पीछे विद लेता है। लो, ये क्वेश्चन करो। तेरी दीवानी दीवानी। आपको बुरा तो लगता होगा वैसे जब मैं उल्टा पुल्टा बोलता रहता हूँ, है ना? क्योंकि जनरली यूट्यूब पे टीचर बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार से मतलब बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कुछ भी, है ना? पर क्या करूँ, मेरी वो ऑफलाइन की हैबिट है ना, वो जाती नहीं है। तो मुझे नहीं आता फील तब तक। काश कुछ ऐसा होता कि मैं यहाँ से ऐसे जूता निकालता, फट से मारता जिसके भी मारना चाहता, और ये सीधा वापस मेरे हाथ में। 15। चलिए, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज अ रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। देखिए, ये जो एजुकेशन की कॉस्ट में रिडक्शन हुआ है ना, सब्सिडीज की वजह से, जो सरकार ने दिया है, किसने ऑफर किया है? सरकार ने। तो किसके द्वारा ऑफर किया गया है? बाय द गवर्नमेंट। जैसे ही मैंने ये कहा, देखा ना बाय द गवर्नमेंट, तो मेरे को एक बात याद आई, पैसिव। और पैसिव में मेरे को एक बात समझ में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऑफर्ड बाय ना कि ऑफर बाय। नेक्स्ट। सर पुलअप्स कैसे मारे आर्मी के लिए? बेटे 12-15 तो मैं भी मार लेता हूँ, 15-20 के आसपास, उससे ऊपर तो मेरे से भी नहीं लगते। हाँ जी, क्या मिला भाई इसके अंदर आपको? देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल। देखिए, आगरा जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट आई प्रिफर रोड ट्रेवल। लेकिन मुझे रोड ट्रेवल यानी कि रोड से जाना ज्यादा पसंद है। अब मैं देखना चाहता हूं कि किस किस तरीके से रटने वाले कहां कहां जाते हैं। एक तो प्रेफर के पीछे टू लगाने वाले हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं बहुत तेजी से। प्रेफर के साथ टू वाले भी तो होंगे। तो प्रेफर के साथ टू मत लगाना। अगर रोड ट्रेवल का कंपैरिजन किसी दूसरे से किया जाता, तब उसके बीच में टू आता है यहां पर, कि मैं एयर की अपेक्षा ये पसंद करता हूं, या बाइक की अपेक्षा कुछ भी वट जो भी। तो यहाँ टू मत लगा देना, पहली गलती। देर आर मैनी, आर बिल्कुल सही है क्योंकि मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल है यहाँ पर। टू गो, आगरा नहीं। देखिए हम क्या कहते हैं, गो टू अ प्लेस। गो अ प्लेस नहीं, अगर उसका नाम दिया हो, नेम दिया हो, तो गो के साथ टू आ जाएगा डेस्टिनेशन में। तो गो टू आगरा, गो आगरा नहीं, गो टू आगरा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, हैवी लंच करने के बाद शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, वो कोई फ्रूट खाने के लिए तैयार नहीं थी। तो देखिए, जब आप ये कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा आप यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, काम पूरा करने के बाद हैविंग कंप्लीटेड, खाना खाने के बाद हैविंग फिनिश द फूड। ठीक है, तो ऐसे यहां पर हैविंग टेकिंग नहीं होगा, हैविंग जस्ट जस्ट तो खैर एडवर्ब है, इसे तो हटा दो। हैविंग टेकन अ हैवी लंच, तो एक लंच, हैवी लंच करने के बाद, ये ले ले, ये। हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 18। काउस आर अमंग्स द, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ध्यान में डालना भाई जरा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, हैविंग वाला। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं, अगर आपका हो तो मैं यहीं लिख देता हूं, तब तक आप इसे सॉल्व करो। जैसे हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स, इसका अर्थ है विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद। द टीचर लेफ्ट फॉर होम, टीचर जो है वो घर के लिए निकल गया। ये एग्जांपल एक बार कॉपी कर लेना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी बच्चे एप्लीकेशन पे। आप कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां पर आपको सिलेबस बाय करना है 499 में इंग्लिश का, और उसमें आपको सारी पीडीएफ, डेली क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिल जाएंगी वहीं पर। देखिए, काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जेंटल है कौन? गाय। अब एनिमल्स के लिए विच बिल्कुल सही है, रिलेटिव प्रोनाउन कोई समस्या नहीं है, बट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कैसा है आपका? प्लूरल। और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आगे की वर्ब भी प्लूरल होगी, एसएएस नहीं होगा, शोज में से एस हट जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुमसे ना हो पाए। तुमसे ना होगा। सर एरर पकड़ में नहीं आती, याद तो बहुत कुछ है। बेटा जी पता क्या है, क्योंकि याद बहुत कुछ है ना, सीखा नहीं है आपने। आपने सिर्फ ये पता है कि नॉट ओनली के पीछे बट ऑल्सो, ऑल्दो के पीछे यट, और नो सूनर के पीछे देन, और हार्डली स्केर्सली के पीछे व्हेन, और अलोंग विच से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, तो ये सिर्फ सीखा आपने। इसे सीखना नहीं कहते बेटा, ये तो रटना है सीधा सीधा। तो अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो आप उसको पकड़ देते हो, लेकिन जैसे क्वेश्चन थोड़ा भी इर्द गिर्द घूमेगा, वैसे ही आप लोग एकदम से ट्रबल में आ जाते हो। देखो, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में सारे लोग ट्रबल में आ गए हैं। ठीक है, और ट्रबल में क्या आए हैं, प्रॉब्लम क्या है, कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे आप। ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, बहुत सारे नोन एलिमेंट्स हैं, फिर भी अब कई लोग इसमें ऑल्दो के पीछे यट को ढूंढ रहे होंगे, मत ढूंढो, क्योंकि ऑल्दो के पीछे यट का आना कंपलसरी नहीं है, तो उसे छोड़ दो। भले ही बहुत सारे 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, दे रेयरली ऑकर, दे के अकॉर्डिंग ऑकर बिल्कुल सही है यहां पर, दे रेयरली ऑकर इन अ प्योर स्टेट, किसी स्टेट में होने के लिए एट नहीं होता, इन अ स्टेट होता है, ना कि एट अ स्टेट। अगर कोई एलिमेंट किसी स्टेट में है तो स्टेट में यानी कि इन अ स्टेट, ना कि एट अ स्टेट। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है।
देखा, यट यट आदित्य बेटे, यट लगा दूंगा तेरे कान के नीचे। सब यट लगा रहे हैं। नेक्स्ट। हम्म 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 हम्म। व्हाट क्वेश्चंस? क्वेश्चंस तो बेटे आपको पता नहीं कौन लेके आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो फिर मैं क्या टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना लेके आता हूं। अगर मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने के लिए आ रहा हूं तो 25 क्वेश्चन में दम होगा, आपका दिमाग हिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ के आराम से बैठा करो, और फिर उसके बाद उनका रिवीजन क्या करो, क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट आते हैं, तभी इनका बेनिफिट है। नहीं तो ये तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे तो। देखिए, यू मे लेफ्ट द क्लास। अच्छा, मे क्या है? अपने आप में एक मॉडल है, और कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? बेस फॉर्म लेता है। तो यहां लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा? यू मे लीव। तुम क्लास से जा सकते हो टेस्ट पूरा करने के बाद। हाँ जी। मैनी पासर्स बाय स्टॉप्ड ऑन द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो देखिए, मैनी मतलब प्लूरल, और पासर बाय का प्लूरल पासर्स बाय होता है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, कभी पासर बाइज कर दो। स्टॉप्ड, देखिए किसी घटना पे, किसी घटना के स्थल पे मतलब पॉइंट, जहां घटना हुई उस जगह पर रुके बहुत सारे राहगीर। तो पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। तो स्टॉप्ड ऑन नहीं, स्टॉप्ड एट। नेक्स्ट। देखो, वो कह रहा है कि मैंने पाया कि मेरा सारा पैसा जो है वो खत्म हो चुका है, सारा पैसा लुट गया है। तो आपको मैंने बताया था कि एक वर्ब होती है फाइंड, सेकंड फॉर्म इसकी होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को पाना, तो सेकंड फॉर्म फाउंड। अगर आपने फाउंड फर्स्ट फॉर्म में ले लिया तो इसका मतलब हो जाएगा स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समथिंग। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर फाउंडेड हो जाएंगी। तो उसने किसी चीज की स्थापना नहीं की, यहां पर उसने पाया कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ए, आई फाउंड। नेक्स्ट। हाँ जी। चलो देखो इस क्वेश्चन में किसको समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट बीइंग अ वेरी लेट। अगर यहां पर वेरी लेट के बाद कुछ आप जरूर लगाते, यहां पर कोई नाउन देते, तो उस नाउन के लिए आप इस आर्टिकल को जरूर इस्तेमाल करते। लेकिन मेरे भाई यहां नाउन ही नहीं है। नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा इट बीइंग वेरी लेट, लेट होने की वजह से मनोज जो है मेरठ से नहीं लौट सका। ठीक है जी। सिंस मेरठ मत करो, फ्रॉम मेरठ, किसी जगह से, प्लेस से, फ्रॉम अ प्लेस।
आज फिर से धमाकेदार कॉन्सेप्ट सीखे, आ जाओ तो फटाफट। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद। कोप अप विद नहीं होता, क्या होता है कोप विद का मतलब होता है क्या करना, कोप विद का मतलब होता है टू मैनेज। तो यहां से क्या हटा देंगे, हटा देंगे नहीं मिटा देंगे क्या, विद को। कोप विद का मतलब होता है मैनेज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, वी स्वैम, स्विम का सेकंड फॉर्म हो गया स्वैम, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो बिल्कुल सही है। वी स्वैम अप टू द ड्रॉनिंग मैन, हम कहां तक पहुंचे, तैरते हुए उस डूबते हुए व्यक्ति तक पहुंचे। फिर हमने क्या किया, कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ, उसके कपड़ों को पकड़ा, बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन, नीचे डूबने से पहले, एंड पुल्ड हिम, और उसको हमने खींच लिया, पुल्ड हिम आउट, बाहर खींच लिया। अब देखिए आपने उसको पुल किया, आपने क्या किया उसको पुल किया, पुल क्या हो गई वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो आपने उसको पुल किया, हाउ कैसे किया, तो यहां पर सेफ तो एडजेक्टिव होता है, तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा, हमने उसको पुल किया सेफली टू द शोर, कहां तक, किनारे तक लेके आए उसको। पुल्ड, बेटे पुल्ड होगा पुल नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में आएगा ना, पास्ट सेंटेंस चल रहा है तो पास्ट में आएगा। 16 क्वेश्चन, क्या है 16 क्वेश्चन में प्रॉब्लम। क्या हुआ, 16 देयर, 16 में क्या था ये, देर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रेवल, बेटे सही है 16 बिल्कुल सही है, 16 में कोई एरर नहीं है। ये देख, वी कांट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस, हम इस कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस। देखो कैन के साथ वी1 बिल्कुल सही है, कॉम्प्लिकेटेड केस, केस यहां पर क्या है नाउन है, और नाउन से पहले कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव सही है। ठीक है, अभी आज इसे हैंडल नहीं कर सकते, अनलेस, कब तक, अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन टू अस बाय देम, जब तक हमें उनके द्वारा पूरी डिटेल नहीं मिल जाती है तब तक नहीं कर सकते हम, अगर नहीं मिलेंगी तो हम कर ही नहीं सकते। तो सही है सेंटेंस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को, तो नो एरर लग रहा है। अब तुमने देखता हूं जरा क्या क्या किया। हाँ, तो देखो डिटेल्स जो है ना, डिटेल्स प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर ही आएगा, जो इज लगा रहे हैं वो इज मत लगाइएगा। नेक्स्ट, ये फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है यहाँ पे, दिस इज नॉट फॉर्म, दिस इज फ्रॉम। देखो क्या कह रहा है, द 10,000 रुपी नोट्स, 10,000 के जो नोट हैं, दैट ही गेव देम, जो उन्होंने, उसने उन्हें दिए थे, फॉर द गुड्स, उस सामान के लिए, बॉट फ्रॉम देम, जो उनसे खरीदा गया, लुक्ड जेन्युइन, वे सारे जेन्युइन लग रहे थे, बट लेटर, लेकिन बाद में, दे लर्न दैट, उन्हें पता चला, द नोट्स वर ऑल काउंटरफेट, के सारे नोट नकली थे। क्या क्वेश्चन बनाया है, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए
देखिए ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में चल रहा है, तो यहां लर्न की जगह होगा लर्नड, क्योंकि उन्हें ये बात कब कहां पता चली, पास्ट में, कि वो नोट्स नकली था, तो लर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। किस किस ने ये पकड़ा क्वेश्चन? When the principal and his assistant were going for a walk, देखिए कितने लोग जा रहे हैं, प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट, दो लोग हैं, तो यहां पर वर बिल्कुल सही है। वर गोइंग फॉर अ वॉक, वो एक वॉक के लिए जा रहे थे। द लेटर स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ पिट, जो बाद वाला था यानी कि उसका असिस्टेंट, वो एक गड्ढे में गिर गया। चलिए देखिए, तो पहला है यहां पर, फर्स्ट है प्रिंसिपल और सेकंड है असिस्टेंट। जब दो में से बाद वाले के लिए यूज करते हैं ना, तो ये वाला लेटर नहीं आता, इसका स्पेलिंग होता है LATTER। तो ये डिटरमिनर गलत लगाया उसने यहाँ पर, ये एडजेक्टिव लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो लेटर होता है ना, लेटर ये होता है, इसका मतलब होता है देरी से या बाद में, आफ्टर द टाइम। नेक्स्ट, देखिए अनलेस, मैंने क्या कहा, कंजक्शन वाले क्लॉज में जिसमें कंडीशन हो उसमें आप फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यहां से क्या हटा दिया जाएगा, विल हटा दिया जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। ये क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं कि कौन करेगा इस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर आज क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आए हो, एकदम नेक्स्ट लेवल बेटा जी। मैं तो हमेशा ही कंटेंट पे ही मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, बट आप रटते हो। रटने से बचा करो, जहां भी आप पढ़ते हो रटने से बचा करो, चीजों को सीखा करो। देखो ये क्वेश्चन भी तंग करेगा, डू यू हैव सीन। अब यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, डू यू हैव सीन मतलब सब्जेक्ट अगर बीच में आ गया तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और यहां आएगी मेन वर्ब। तो ये मेरे को ये बात तो समझ में आती है कि ये सीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर डू और हैव का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यहां से हैव हटेगा और यहां से डू हटेगा, ये बनेगा हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, गॉन विद द विंड और घोस्ट रिटर्न, क्या तुमने ये मूवी या किताब जो भी है, ठीक है, तो ये बनेगा हैव यू सीन, ना कि डू यू हैव सीन। हो गया जी, डन। तो चलिए कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। और कल कौन कौन से सेशन लेने हैं, कल की क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में कौन कौन सी दो चीजें करनी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं दो चीजें कल हो जाए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। मिलते हैं सुबह खतरनाक प्रैक्टिस के साथ, मॉर्निंग में चल रही है प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस सुबह 11 बजे। टिल देन, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।